हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ आजाद सर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के हम इस क्लास में यूजीसी नेट सेट जेआरएफ में क्वालिफाई नहीं होने के 5-6 कारणों को हम जानेंगे। यह वीडियो उन लोगों के लिए अधिक यूज़फुल है जिन्होंने यूजीसी नेट सेट के एग्ज़ाम में 2 बार 4 बार या उससे अधिक दिए हैं, परंतु आज तक वह एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। आज हम कुछ ऐसे समस्याओं को जानेंगे, कुछ ऐसे कारणों को जानेंगे। उन समस्याओं को यदि हम जो है दूर करते हैं या उन समस्याओं को सुधारा जाता है, उस कमी को पूर्ति की जाती है, तो हो सके आप नेक्स्ट आने वाले इस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई हो जाएं। तो शुरू करते हैं। इसमें मैं सर्वप्रथम इस पहली बात यह है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। इसी में जो कथन और कारण संबंधित प्रश्न है उसको स्पष्टीकरण करना है। तो पहली बात क्या है कि कॉन्सेप्ट का क्लियर नहीं होना है, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो भी समाजशास्त्री ने जिस अवधारणाओं को दिया है, जिस कॉन्सेप्ट को दिया है, तो हमें वह स्पष्ट होना चाहिए, उसके विषय में हमें पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। कथन और कारण वाली जो प्रश्न है यहाँ पर ज़्यादातर जो है भ्रमित करते हैं, इसलिए उसका स्पष्टीकरण जो है हमें आनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो भी हमारे सिलेबस है उस सिलेबस पर हमको जो है विस्तृत गहन अध्ययन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ऊपर ऊपर 2-4 या कुछ पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं। आप विस्तृत गहन अध्ययन करें उस सिलेबस से संबंधित। तीसरी बात क्या है, तो तीसरी है जो भी आज तक अर्थात ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो पिछले 5 साल से 10 साल में पूछे गए हैं, उस ओल्ड प्रश्न पत्र को जो है आप अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, उसको तैयारी कर लीजिए। एक भी चूकना नहीं चाहिए। इसमें से पूर्व में पूछे हुए कई प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं, तो ये आपके लिए एक सरल हो जाएगी। चौथी बात है, विशेष करके यह समस्या हिंदी मीडियम के छात्रों को इस समस्याओं को जो है सामना करना पड़ता है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आनी चाहिए। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ ऐसे बुक हैं या कुछ ऐसे सिद्धांत हैं या कथन है, तो वो हिंदी इंग्लिश में आना चाहिए। कई बार हमने हिंदी में तो याद किया रहता है, लेकिन उसका इंग्लिश नहीं आने के कारण से हम यहाँ पे उस प्रश्न का जो है जवाब नहीं दे पाते। तो बहुत से ऐसे वर्ड, ऐसे बुक, कथन और उनके कुछ शार्ट परिभाषा, जैसे आज अभी तक या आज तक की जो इतिहास है वह किसका है, वर्ग संघर्ष की इतिहास है। ये एक सेंटेंस है, किसका है, कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स ने यह उसकी कथन है। अब इसको इंग्लिश में भी आने चाहिए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अधिक से अधिक आप सॉल्व करें। न्यूनतम 3000 से अधिकतम 5000 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव आपको हल करना आ जाना चाहिए। यह ऑब्जेक्टिव आपके जो सिलेबस पाठ्य है उसके अंतिम अभ्यास के रूप में भी मिल सकता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बहुत से बुक भी आते हैं, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और जो छठवीं बातें हैं वह है मिलते जुलते प्रश्नों को, जो एक जैसा लगता है, जिसके प्रश्न की प्रकृति जो है समान रहता है, थोड़ा सा एकाक वर्ड का, एकाक शब्द का ही अंतर होता है, और वही अंतर हम डिफरेंट नहीं निकाल पाते हैं। तो मिलते जुलते प्रश्नों का हमको स्पष्टीकरण होना चाहिए, सही उत्तर देना आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कुल मिला के 6 ऐसे मुख्य बातें हमने देखी जो
यूजीसी नेट सेट के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसको बेस बना करके इसके आधार पे आप इस आधार पे आप एक बार फिर से तैयारी कीजिए। देखिए, नेट एग्ज़ाम पास होना बहुत बड़ी बात है। एक बड़ी एनटीए संस्था के द्वारा जो है एग्ज़ाम ली जाती है। प्रश्न के प्रति जैसे जैसे समय बढ़ती जा रही है, कैंडिडेट की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्रश्न की प्रकृति भी बहुत ही कठिन होते जा रही है, जटिल होते जा रही है। तो यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी तो चाहिए, साथ में आप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर करें। और के माध्यम से आपको प्रेरणा देता हूँ कि आप इस टिप्स को अपनाइए, इस ट्रिक को अपनाइए और इस बार आपकी सफलता निश्चित है। इसे याद रखते हुए मैं आज के इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक सभी को नमस्ते, धन्यवाद।